मोदी सरकार कल अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में तमाम तरह के वादे निभाए जा सकते हैं, खासतौर पे इसलिए क्योंकि अंतरिम बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है। ऐसे में क्या सरकार फैसले ले सकती है? ग्रोथ रेट को लेकर जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे और किस तरह से इस बार के बजट को देखा जाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए एसपी शर्मा साहब चीफ इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ पीएचडी चैम्बर से। सर, कल का बजट अंतरिम बजट कहा जा रहा है, क्या बजट में खास हो सकता है? क्या उम्मीदें लग रही? देखिए, भले ही ये अंतरिम बजट है लेकिन ये बहुत ही डायनामिक बजट रहेगा क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है बहुत ही डायनामिक है। वी आर द ग्रोथ लीडर। हम विश्व में बड़ी इकॉनमीज़ में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और जो कोरोना के बाद हमने जो माहिरियत की है कि हम 9% से ऊपर ग्रो किए उसी के एक साल के बाद, और अभी भी हम 7% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। इस साल के आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं। एनएसओ ने बोला है कि हम लगभग कोई 7.3% के ऊपर ग्रो करेंगे, और आईएमएफ के आंकड़े हैं कि हम लगभग कोई 6.7% पे ग्रो करेंगे, जो कि लार्ज इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। और चाइना हमसे काफ़ी पीछे है अभी। चाइना का अगर आप देखेंगे अगले 5 साल का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 4 और 4.5 के बीच में बनता है। हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 6.5% के आसपास बनता है। तो इंडिया इज़ लीडिंग इकोनॉमी एंड ग्रोथ लीडर नाउ। तो इस जंक्चर पे हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं, सरकार के पास बहुत संभावनाएं हैं। हमें आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, खासकर रोजगार के लिए और जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि सरकार का जो मेजर फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको और किस तरीके से बोल्स्टर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने अपने प्रमाइसेस में और वर्कफोर्स को और लगाएं। और उसके लिए क्या चाहिए हमें कि डिमांड चाहिए इकोनॉमी में। जब डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी। तो डिमांड के लिए सरकार को ग्रास रूट लेवल से डिमांड के लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार डायरेक्ट टैक्सेस में, जिसमें बहुत रैशनल होने की ज़रूरत है हमें, जिसका कि सीधा बोझ जो है मिडिल क्लास के ऊपर या लोअर मिडिल क्लास के ऊपर जाता है, क्योंकि हम 15 लाख की इनकम को ही पीक रेट दे रहे हैं। 30% हम मिडिल इनकम को ही लगा रहे हैं अभी। तो उसको एनहेंस करने की ज़रूरत है। कम से कम जो पीक रेट है वो 25 लाख के ऊपर होना चाहिए, और थ्रेशोल्ड लेवल को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो संभावनाएं बहुत हैं जो मिडिल क्लास के कंजम्पशन को बूस्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम कहते हैं कि एंड ऑफ द डे आपके हाथ में सब टैक्सेस और ये सब चुकता करके बचा क्या, तो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रहा है इकॉनमी में, और जो दूसरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो सरकार इसके लिए ज़रूर कुछ अनुचित जो है प्रावधान करेगी। इसमें थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि टैक्सेशन को लेकर के सरकार क्या अंतरिम बजट में कोई फैसला ले सकती है? क्योंकि टैक्सेशन को लेकर के हमेशा से सवाल खड़ा रहता है। आम जनता को इस समय टैक्स से मतलब है, कितनी छूट लग रही है, संभावना क्या है? देखिए, अंतरिम बजट का ये मतलब नहीं है कि सरकार कुछ फैसले नहीं ले सकती। वो ये होता है कि क्योंकि वोट ऑन अकाउंट कि आपका जुलाई में आप फुल बजट पेश करेंगे, जब सरकार फुल फ्लेज्ड स्थिति में होगी, तो अभी भी आप बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। जो प्रावधान है वो आपके अगले 2-3 महीने के लिए जो है किए जाते हैं, जब तक फुल बजट नहीं आता। तो कुछ भी फैसला लिया जा सकता है। हम नहीं समझते कि सरकार के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है। पहले भी लिए हैं, 19 में भी लिए हैं, उससे पहले 2014 में भी हुए हैं। तो कुल मिला के जो है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही डायनामिक और दुर्लभ बजट रहने की संभावना है, जो शायद हर एक भारतीय नागरिक के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा। अच्छा, ये 10% की 15% पे जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको सरकार ने कम कर दिया है, उसको 5% घटा करके 10% पे ले आए। 33% गिरावट हो सकती है, खासतौर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेकर। कितना बूस्ट लग रहा है इसमें जो कटौती की है? क्योंकि हम देखो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत महारियत हासिल कर रहे हैं, हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के साथ साथ हमने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। तो उसके लिए हमें बहुत संभावनाएं पैदा करती हैं। जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा आगे ग्रोथ रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स होंगी। तो उन्हीं में से एक कदम है कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट करें, फैसिलिटेट करें, सो दैट कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, उसको और अच्छे से फोकस करके उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें। इसका फ़ायदा तो आम जनता को भी होना चाहिए ना। आम जनता को जो मोबाइल है वो सस्ता मिलेगा थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल। उसके क्योंकि जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस आती है, हमें कॉम्पीट करना है। हम खाली
खाली अपने मोबाइल से कम्पीट नहीं, हम जो फॉरेन के मोबाइल्स हैं उनसे भी कम्पीट करना है। हमारे जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ये पास ऑन ज़रूर रहेगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी उनके फ़ायदे होंगे, तो एंड ऑफ द डे सेल्स इंक्रीज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज़रूर जो है उपभोक्ता के लिए लाभ पहुंचाएंगी। दो अहम सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि माना जा रहा है कि चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हाईवेज हो, इसको लेकर के सरकार जो है 30% तक बजट एलोकेशन बढ़ा सकती है। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बजट में इस बात में भी चर्चा 2,40,000 करोड़ का जो बजट में दिया था पिछली बार रेलवे को, इस बार रेलवे को ज़्यादा कुछ पैकेज मिल सकता है? देखिए, वो सरकार को करना ही होगा, क्योंकि जो इंडिया एक डेवलप्ड इकॉनमी बनने जा रहा है 2047 तक, उसके लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके लिए हमें रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से इंटैक्ट चाहिए। जो एडवांस्ड इकॉनमीज़ में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा ही हमारा अगले लगभग 25 साल में वैसा होना चाहिए 2047 तक। तो सरकार के बहुत प्रयास हैं। आपने देखा कि पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे रेल, रोड, पोर्ट रिफॉर्म्स हो रही हैं और कैपेक्स इंक्रीज हो रहा है। सरकार ने अपना कैपेक्स जो है 3-4 लाख करोड़ से बढ़ा के 10 लाख करोड़ तक वापस पिछले साल में चला गया। और अभी उम्मीद है कि सरकार इसमें ज़रूर 20-25% की बढ़ोतरी करेगी। लगभग कोई जो अगले वित्त वर्ष के लिए हम सोचते हैं कि जिस तरीके से हम डेवलप्ड इकॉनमी बनना चाहते हैं, तो लगभग कोई 13-14 लाख करोड़ रुपए का जो है कैपेक्स होना चाहिए। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिस तरीके से ग्रो कर रही है, उसमें हम 25-30% का बढ़ोतरी हर एक साल करेंगे, तो तभी जाके हम आगे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएंगे। अच्छा, इसमें देखा यह गया है कि बाजार पर कहीं ना कहीं सकारात्मक या फिर नकारात्मक असर पड़ता है। इस बार के बजट से आपको क्या लग रहा है कि बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, खासतौर पर शेयर बाजार की बात करें? देखिए, शेयर बाजार बहुत इंटैक्ट है। पीछे हमने देखा कि बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ी है। अभी हमारा बाजार जो है वो फॉरेनर्स के ऊपर, FIIs के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है और संभावना है, क्योंकि इंडिया एक उभरती हुई इकॉनमी है, इंडिया एक ग्रोथ लीडर है। और जो मनी है, दे ऑलवेज फाइंड द गुड ग्रोथ पार्टनर। उनके लिए अच्छा जो ग्रो करने वाला कंट्री है वहीं पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो बाजार की स्थिति इंटैक्ट रहेगी, बाजार बहुत स्ट्रांग रहेगा। और हमारी मार्केट्स, ये जो है, जो हमारी बुल मार्केट है, जो हमारी कैपिटल मार्केट है, रोबस्ट कैपिटल मार्केट है, वो खाली 1-2 साल के लिए या 10 साल के नहीं है। हमारी बुल मार्केट बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द बुल मार्केट। आखिरी सवाल कि किस तरह से इस बार आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात सरकार करती रही है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सरकार तो मान रही है कि 2024-25 तक हम जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर लेंगे। देखिए, इस साल हम 4 ट्रिलियन तो हो ही रहे हैं, पहुंच गए हैं। और जो अनुमान है वो 26 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और 2030 तक 60 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे हम, जो विश्व में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और एशिया में दूसरी बड़ी। तो संभावनाएं बहुत हैं। आने वाले टाइम में ये सब जो आंकड़े हैं हमारे सामने आएंगे और जिस तेज गति से हम बढ़ रहे हैं, ये जो हम संभावनाएं रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी साकार होंगी। और हमने देखा है कि हम बहुत तेज गति से और जिस तरीके से हम ग्रो करना चाहते थे उसी तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट जो है वो अंतरिम बजट होगा, क्योंकि सरकार इलेक्शंस में जा रही है, आम चुनाव में जा रही है। खास बात ये हो सकती है इस चुनाव में, इस बार के बजट में, कि आपका जो सैलरीड क्लास के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव करीब है। और दूसरा ये कि पेट्रोल डीजल को लेकर के एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने को लेकर के बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। तीसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज और साथ में रेलवेज में करीब 30% तक की बढ़ोतरी सरकार बजट में अनाउंस कर सकती है। हो सकता है इसको पूरा करने के लिए सरकार को फुल बजट जब पेश करेगी तब अनाउंसमेंट हो, लेकिन सरकार का ध्येय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी रोजगार भी पनपेगा और भारत विकासशील से विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा। विजुअली सुमेंद्र के साथ सईद आबिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।